जय हिंद दोस्तों। अगर देखा जाए कि बीपीएससी टीआरई 4.0 एक पहेली बन चुका है बच्चों के लिए, कहा जाए कि सरकार मजाक कर रही है। बहुत सारे मन में सवाल है कि सर प्री होगा, मेंस होगा कि दोनों होगा। कोई कह रहा है कि डिस्क्रिप्टिव होगा, कोई कह रहा है कि इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है सीटों को लेकर के मन में असमंजस है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर देखा जाए कि अगर न्यू प्रक्रिया से पीटी मेंस को मिला करके अगर देखा जाए तो काफी लंबा टाइम लगेगा और ऑलरेडी टीआरई 4.0 की वैकेंसी में बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तो सूत्रों के मुताबिक यानी कि बहुत सारे खबर आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी पता कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के मन में जो सवाल है उसका जवाब तो एक शिक्षक ही दे सकता है। क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है तो किसी भी तरह से हम लोग उन गहराइयों तक पहुंचना चाह रहे हैं जहां से आपका समस्या का निदान हो। और हमारी विनती आज भी है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस बात पे जल्द से क्या किया जाए, विचार किया जाए, क्योंकि बच्चों का धैर्य जो है ना वो टूटा जा रहा है। और पता है ना कि जब इंसान का धैर्य टूटता है तो वो याद रखिएगा सामने वाला को धजिया उड़ा देता है। तो ऐसा कोशिश मत करिए कि किसी इंसान का सब्र का बांध टूट जाए और वो जो है आपके खिलाफ कुछ बोलने लगे। बोलने का मतलब कि अपनी मांगों को रखना। आजकल तो आप अपनी मांग को भी रखते हैं ना तो लोग उसको तानाशाही समझ लेते हैं, जबकि सामने वाला खुद तानाशाही करेगा आपके साथ। ये दुनिया की परिभाषा हो गई है। तो आइए हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में। तो हम लोगों ने बहुत सारे जो है जानकारी इकट्ठे किए, बहुत सारे चीज देखे और सूत्रों के हवाले। हालांकि शिक्षा मंत्री जी का बार बार बयान बदलता है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं हमें क्वालिटी टीचर चाहिए। अब बताइए, जो लड़का ग्रेजुएट है, जो लड़का बीएड पास किया है, जो लड़का सीटेट एस्टेट पास किया, उसके अंदर क्वालिटी आपको अभी तक नजर नहीं आया। आप किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं? यानी आप अपने सिस्टम पे खुद सवाल उठा रहे हैं कि अभी भी वो टीचर क्वालिटी लायक नहीं है, अभी भी हमको क्वालिटी चाहिए। तो स्टेट आप ही ना लिए थे। तो यही चीज होता है कि जब आदमी को कोई चीज की समझ नहीं होती है, कहने का अर्थ है कि उस चीज को समझाना पड़ता है। तो अभी सारे चीज को, जैसे हमारे भी वीडियो पे बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोलेंगे, क्योंकि बोलने वाले को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन समझने की चीज है कि अगर नए नियमों के अनुसार इस चीज को अगर देखा जाए तो काफी लंबा समय लग सकता है। ये प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो अभी फिलहाल टीआरई 4.0 बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। और इसकी याचना को अगर देखा जाए तो बिल्कुल पुराने पैटर्न पे ही ये बहाली को मंजूरी दी जाएगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और इसमें आप समझिए कि 20 और 80 का रेशियो है। तो ज्यादातर आप समझ सकते हैं कि सीटों की संख्या में भी ज्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल सकता है। जो सीट आप देख रहे हैं इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पुराना जो आपका अधियाचना निकला था जिसमें सीटों की जानकारी निकल के आई थी, बिल्कुल वही आपका रहने वाला है। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी इधर उधर होता है तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि सब लोग अपना अपना प्रस्ताव रखने लगेंगे कि इसमें इतना बढ़ाइए, इसमें इतना बढ़ाइए। तो अगर सारे चीजों को अगर मिला करके देखा जाए कि सर कंक्लूजन क्या है, तो घबराइए मत। एक एग्जाम, सीटों की संख्या कम, हो सकता है कि टीआरई 5.0 से कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट होंगे आपको अपडेट बता दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी और आपको काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, आपका समय शुभ रहे।